हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। दोस्तों, अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुज को दिखाया जाता है, जो कि भागते भागते जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर सब लोग जो है वो रो रहे होते हैं और तभी वो सब लोगों को देखता ही रह जाता है। और वहीं पर हमें आध्या को दिखाया जाता है, जो कि रोते रोते जो है वो कह रही होती है कि मम्मी चले गई, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम सब लोग जो है वो गलत कह रहे हो, अनु मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी हम अनुज को देखते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जो है वो खटखटाने लगता है और कहने लगता है कि अनु, तुम मेरी बात सुन रही हो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और कान्हा जी ने कहा है और कान्हा जी की बात तुम ठुकरा नहीं सकती। और बार बार जो है वो अनु को उठने के लिए कहता हुआ नजर आता है और बार बार कहता रहता है कि उठ जाओ अनु, उठ जाओ। और कहता हुआ नजर आता है कि कान्हा जी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफा दिया है, तुम उसे छीन नहीं सकती अनु। और तभी अनुज कहने लगता है और गिड़गिड़ाकर रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अनु, प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और वहीं पर जो है उसकी हालत देखकर जो है वो सभी लोग, घर वाले जो होते हैं, वो रोने लगते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और तभी हमें तपिश को दिखाया जाता है, जो कि अनुज को कहता हुआ नजर आता है कि प्लीज आप अपने आप को संभालिए, मम्मी जो है वो हमें छोड़कर अब चली गई है। और तभी वहां पर अनुज जो है वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं गई है, वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जो है वो उसका इलाज जो है वो खत्म कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक मिरेकल देखने के लिए मिलता है, जहां पर अनुपमा की सांसें जो है वो अचानक से वापस आने लगती है। और डॉक्टर भी जो है ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इट्स अ मिरेकल, और ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी वो दोबारा से अनुपमा का इलाज करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो बाहर आकर सब लोगों को बताते हैं कि अनुपमा जो है वो अभी जिंदा है, उसकी सांसें जो है वो चल रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर सभी घर वाले जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भगवान जी का जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। और तभी हम अनुज को देखते हैं, जो कि सबको कहता हुआ नजर आता है कि मैंने कहा था ना कि अनु को कुछ नहीं होगा, कृष्ण भगवान जी ने मुझसे वादा किया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और कहता है कि ये कान्हा जी की कृपा है जिससे मेरी अनु को कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कान्हा जी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आता है। और तभी वहां पर बापू जी कहने लगते हैं कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। तो तोशु भी कहने लगता है कि डॉक्टर ने तो डेड साबित कर दिया था ना मम्मी को। तो यहाँ पर मीनू जो है वो बताने लगती है कि ऐसा चमत्कार जो है वो रेयर केस में हो जाता है। और कहने लगती है कि मेडिकल टर्म में इसे ऑटो रिसेसिटेशन कहते हैं, और ऐसे केसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि इसे साइंस में क्या कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कान्हा जी का चमत्कार है। और रोते हुए कहने लगता है कि उन्होंने मेरे जन्मदिन में मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि बालाजी को कॉल आता है, जहां पर उन्हें पता लगता है कि अनुपमा जो है वो अब खतरे से बाहर है और वो जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि बालाजी सभी घर वालों को बताते हैं, तो सभी घर वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कान्हा जी को हाथ जोड़कर जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर हम किंजल को देखते हैं, जो कि भागते भागते जो है वो बा के पास जाती है, जहां पर बा जो है वो कृष्ण भगवान जी की पूजा कर रही होती है और बा को कहती है कि मम्मी जो है वो अभी जिंदा है। और ये बात सुनकर जो है वो काफी ज्यादा बा जो है वो खुश नजर आती है और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा को होश आ जाता है और जहां पर अनुज जो है वो अनुपमा से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। और तभी वो अनुपमा से कहने लगता है कि हमें आगे का सफर जो है वो हम सफर बनकर चलना चाहिए, और गुस्सा, नफरत, प्यार, जिद जो है वो जो भी है, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कहता हुआ नजर आता है कि हम देश में रहें या विदेश में रहें, चाहे किराए के घर में रहें या फिर सड़क में रहें, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। अनुपमा से कहने लगता है कि तुम समझ रही हो या नहीं समझ रही हो। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि मेरे जाने का समय आ चुका है। तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि कान्हा जी ने अपने जन्मदिन के दिन हम दोनों को तोहफा दिया है, तुम्हें वापस भेज दिया है। और कहता है कि तुम मरते मरते वापस आई हो। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि बीच में जब मैं बेहोश थी तो वो सपना था या फिर सच था। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि सच था,
कोई सपना नहीं था, और कहने लगता है कि दिल ही दिल में तुम जानती हो कि ये सपना नहीं था, सच था, और कान्हा जी ने हमें मिलाया है और कान्हा जी ने ये चमत्कार किया है। और फिर अनुज जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि ये कान्हा जी का आशीर्वाद था, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, तभी तो मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि कान्हा जी ने भी सोचा होगा कि अगर ये ऊपर आएगी तो ये 5 पन्नों का भाषण देगी, इसीलिए इसको नीचे रखो। तो अनुज कहने लगता है कि तुम्हारा भाषण किसी तरीके से तो काम आया ना, और वहाँ पर कान्हा जी को जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आता है। फिर अनुज कहने लगता है कि कान्हा जी ने जो हमें एक चांस दिया है ना, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए और हम दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तभी वहाँ पर वो कहने लगती है कि हम साथ रहेंगे और प्यार से रहेंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आद्या भी जो है वो भागते भागते अनुपमा के पास आती है, और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो रोते रोते जो है वो अपनी मम्मी से और पापा से सॉरी कहते हुए नजर आती है, और कहने लगती है कि मैं गुस्से में आकर जो है वो घर छोड़कर चली गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे आप दोनों की खुशी में खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई, उसके लिए आई एम सॉरी मम्मी पापा। और आद्या को जो है वो अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से अनुज और अनुपमा जो है वो उसे माफ कर देते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर आएगा? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।